हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स में। तो गाइस, आज हम जो सेंटेंसेस लेने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस कुछ इस तरह के हैं। तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं तुम्हारी वजह से, इसको आप ये भी कह सकते हैं तुम्हारे कारण या फिर तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया, तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया, या फिर तुम्हारे कारण मैंने खाना नहीं खाया। तुम्हारी वजह से मैं बाज़ार नहीं गई, तुम्हारी वजह से मैं सोया नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई, तुम्हारी वजह से मैंने झूठ बोला, मेरी वजह से तुम शादी में नहीं गए, मेरी वजह से तुम फेल हो गए, उसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो गाइज़, इसी तरह के सेंटेंसेस आज मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज़, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो गाइस, अगर यहाँ पर यह होता है कि मेरे चक्कर में, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज ऑफ मी। इसको आप समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में आ रहा है मेरे चक्कर में, मेरी वजह से या मेरे कारण, तो आप यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ मी। और अगर यहाँ पर मेरे की जगह तुम्हारे आ जाता है, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी वजह से या फिर तुम्हारे कारण, तो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ यू। इसी तरह से अगर सेंटेंस में तुम्हारे की जगह पर आ जाए उसके चक्कर में, उसकी वजह से या फिर उसके कारण, तो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ हिम। अगर लड़का है तो हिम, और अगर लड़की है तो बिकॉज ऑफ हर, यानी कि हिम की जगह पर हर आ जाएगा। तो चलिए गाइस, इनको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। तुम्हारे चक्कर में मैंने शादी नहीं की। तो गाइस, तुम्हारे चक्कर में या तुम्हारी वजह से या फिर तुम्हारे कारण मैंने शादी नहीं की। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने शादी नहीं की। आई डिड नॉट गेट मैरिड। और तुम्हारे चक्कर में यानी कि बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारा सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। तो पहले हम इतना सेंटेंस बनाएंगे कि मैं लेट हो गया, यानी कि आई गॉट लेट। और तुम्हारी वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने खाना नहीं खाया, यानी कि आई डिड नॉट टेक फूड। और उसके बाद में तुम्हारी वजह से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैं बाज़ार नहीं गई। तो पहले हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि मैं बाज़ार नहीं गई, यानी कि आई डिड नॉट गो टू मार्केट। और तुम्हारी वजह से, या तुम्हारे चक्कर में या तुम्हारे कारण, तो इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे बिकॉज ऑफ यू। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू मार्केट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैंने कपड़े नहीं खरीदे। तो मैंने कपड़े नहीं खरीदे, यानी कि आई डिड नॉट परचेस क्लोथ्स। और बाद में आपको बोलना है बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैं सोया नहीं। तो पहले हम ये बनाएंगे मैं सोया नहीं, यानी कि आई डिड नॉट स्लीप। और उसके बाद आपको बोलना है बिकॉज ऑफ यू। तो देखिए गाइस, अभी जो हमने सेंटेंसेस सीखे उसमें आ रहा था तुम्हारी वजह से। अब तुम्हारी वजह से, इसकी जगह पर अगर ये हो जाता मेरी वजह से, तो आप यूज़ करते बिकॉज ऑफ मी। जैसे कि मेरी वजह से तुम फेल हो गए। तो तुम फेल हो गए यानी कि यू फेल्ड। और मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी। मेरी वजह से वो शादी में नहीं गया। तो पहले हम ये बनाएंगे कि वो शादी में नहीं गया, यानी कि ही डिड नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी। और मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी। मेरी वजह से उसने झूठ बोला। तो पहले हम ये बोलेंगे उसने झूठ बोला, यानी कि ही टोल्ड अ लाई। और मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी। मेरी वजह से वो नहीं आया। तो पहले हम ये बनाएंगे कि वो नहीं आया, यानी कि ही डिड नॉट कम। और मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि आ रहा था मेरी वजह से। अगर यहाँ पर यह होता कि उसकी वजह से, तो उसकी वजह से इंग्लिश में आपको बोलना है बिकॉज ऑफ हिम। अगर लड़का है तो हिम, और अगर लड़की है तो हर, यानी कि बिकॉज ऑफ हर। चलिए इनको भी समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। उसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो पहले हम ये बनाएंगे कि मैं लेट हो गया,
यानी कि आई गॉट लेट, और उसकी वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ हिम। अगर लड़का है तो हिम, और अगर लड़की होती तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हिम की जगह पर आ जाता बिकॉज ऑफ हर। उसकी वजह से मैंने झूठ बोला, तो पहले मैं ये बनाऊंगा कि मैंने झूठ बोला, यानी कि आई टोल्ड अ लाई, और उसकी वजह से अगर लड़की है तो बिकॉज ऑफ हर, और अगर लड़का होता तो बिकॉज ऑफ हिम। उसकी वजह से मैं शादी में नहीं गया, तो पहले मैं ये बनाऊंगा कि मैं शादी में नहीं गया, यानी कि आई डिड नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी, और उसकी वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ हिम। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो कुछ भी आप लोगों को सिखाया काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, अगर समझ में आया हो तो एक सेंटेंस आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में इसको आप लोग करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तुम्हारी वजह से मैंने मूवी नहीं देखी।